जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 में। ये डेंटल प्रोडक्ट आप पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 3 में, उसी से ये टॉपिक है। ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट यदि आप पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ उसे आप देखिएगा, तब ये देखिएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा। डेंटल प्रोडक्ट होता क्या है, इसका पूरा डिटेल में हमने इंट्रोडक्शन, टाइप, क्या क्या इसमें इंक्लूड है, हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू पीसीआई, सब कुछ हम इसमें बता दिए हैं। इसमें कैल्शियम प्रोडक्ट यानी जो हमारा डेंटल प्रोडक्ट है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम आज इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं इसके बारे में। फिर सोडियम फ्लोराइड क्या होता है, डेंटल क्लीनर क्या होता है, डेंटल अधेसिव क्या होता है, माउथ वॉश क्या होता है। नाम से पता, डेंटल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट जो चाहे दांत को साफ करने में प्रयोग किए जाएं, चाहे दांत को क्या कर दे उखाड़ के, नहीं कहते हैं इसमें ये भर दिया गया, ये चीज़ कर दिया गया, सब कुछ डेंटल प्रोडक्ट के अंतर्गत आता। मतलब मुंह को यानी सिंपल सा दांत को सही साफ रखने के लिए, धोने के लिए, लगाने के लिए, जोड़ने के लिए किसी भी चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसे डेंटल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक आज पढ़ने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। तो आपके सामने ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट का प्यारा सा लेक्चर। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये सब कैसे लिखा जाता है, आपको यदि बेसिक नॉलेज होगा ना, तो देखिए बेसिक नॉलेज होगा तो ये लिखा गया तुम्हारे पास क्या हो गया, कैल्शियम, ये 9th वाली चीज़ें हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है, CO3 होता है, यही दे रखा ना। तो ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना, आप देखिए इसकी तुम्हारे पास संयोजकता देखी जाए तो 2 होती है, इसकी संयोजकता मतलब बैलेंसी 2 होती है। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा ये करा दिया जाता है, इसका गुणा कराओगे तो Ca2 हो जाएगा, CO3 का क्या हो जाएगा, होल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, CaCO3 तुम्हारे पास यही कैल्शियम कार्बोनेट हो चुका है। तो यही चीज़ तुम्हारे पास लिखा गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका तुम्हारे पास जो केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका ये हो गया, ये आपके सामने मॉलिक्यूलर वेट हो चुका है, जो कितना होता है 1000 ग्राम पर मोल होता है, क्या सॉरी 1000 नहीं, 100 ग्राम पर मोल होता है। अब ये कैसे निकाला गया इसको आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए कैल्शियम देखा जाए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40 होता है, कार्बन 6 दूना 12 होता है, 16 तिया 48 होता है, ये हो जाएगा इसके बारे में। अब कहेंगे 16 का 48 कैसे आ गया, देखिए 3 गुणे में ऑक्सीजन का तुम्हारे पास क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो 3 गुणे में ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 16 तिया 48 ये रख दे, सबको जोड़ दीजिए, 8 2 10 हो जाएगा, एक हाथ में आ जाएगा, 4 4 8 1 9 और 1 10, तुम्हारे पास 100 ग्राम पर मोल दिया गया है, यानी ये तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सामने आपके मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया है। ठीक है, अब प्रिपरेशन कैसे करेंगे आपको बता देते चलते। ठीक है, तो आपको लैब में प्रिपरेशन मतलब लैब में इसे एक्चुअल में कैसे बनाया जाता है इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो लिखा ऑन ए कमर्शियल स्केल कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिक्सिंग द बॉइलिंग ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड इन सोडियम कार्बोनेट। मतलब सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड लिया जाता है, ये आपके सामने किसका है फार्मूला, कैल्शियम क्लोराइड का। आपको लिखते चलते, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो आपका लिए सूटेबल रहेगा। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कैल्शियम, Ca से कैल्शियम, Cl से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, सोडियम कार्बोनेट को जब ये दोनों को बॉयल किया जाता है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा सोडियम, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। इन दोनों को जब गर्म किया जाता है, यहाँ पर क्या कर देते हैं हीट मतलब बॉयल किया जाता है, तो क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, प्लस में NaCl बनता है। अब ये कैसे बनता है इसके लिए आपको थोड़ा सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नॉलेज होना चाहिए, आपको हम एक्सप्लेन करते एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, क्या कैसे हो रहा है एक्चुअल में, देखिए आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले देखिए ये तो 9th की चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे कह दिया कैल्शियम क्लोराइड ले लेंगे, CaCl2 ले लेंगे, प्लस में तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास कह दिया है Na2CO3 दे रखा है, Na2CO3 दे दिया गया है। अब इसको कैसे एक्चुअल में लैब में बनाया जाता है इसको आपको बताते चलते हैं। ठीक है, ये होगा जिससे आपको थोड़ा सा दिख सके। देखिए ये हो गया। अब इसे जब बॉयल किया जाता है, यानी ये दोनों को क्या कहते हैं, सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, एक
ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसी के अंदर ये दोनों डाल के यानी बर्नर पे इसे गर्म किया जाता है। जब बर्नर पे गर्म करते हैं तो जानते हो क्या होता है, दो चीज़ आपको बता देते हैं। सोडियम क्या कर रखा है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इसके साथ है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ है, याद रखना। अब देखिए मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो गया, एक ए कैल्शियम को ए, दूसरे को बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। देखिए जैसे आप हैं सेम टू सेम एलिमेंट भी ऐसे सोचते हैं। जैसे आप देखिए ए बी के साथ रहते रहते उब गया, ये सोचेगा कि ये वाली मिल जाती तो कितना बढ़िया रहता, और ये वाला बंदा या बंदी क्या कर देता है, इसके साथ रहते रहते उब गया होगा। जैसे आप रिलेशनशिप में होता है ना, यही चीज़ें होती है। तो ये क्या कर देता है, सोचता है इसके साथ हम रह लें, और ये सोचता है इसकी जगह हम रह लें, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। एक्सचेंज जब करते हैं तो क्या करेगा, ए वाला किसके साथ जुड़ जाता है, डी वाले के साथ। तो ए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डी के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताएगा, कोनो टेंशन नहीं, ठीक। उसके बाद क्या होता है तुम्हारे पास, ये वाला जो तुम्हारे पास बी वाला सोचता है अच्छा डी के साथ रह लिया जाए, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो ये किसके साथ हो गया, दोबारा बता देते हैं, ये क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा, तो बी और सी एक साथ हो जाएंगे। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी और सी एक तुम्हारे पास साथ हो जाएंगे, ठीक। अब यही तुम्हारे पास होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखिए टाइम लगेगा पर हर एक कॉन्सेप्ट आप 150% क्लियर होकर यहाँ से आपको जाएंगे, ठीक है। ये क्या, अब देखिए ये क्या करेगा, सोडियम क्लोरीन के साथ बाइंड कर लेगा, तो भन्न से यहाँ पर क्या बना देगा, NaCl, नमक निकल रहा हो, नमक। उसके बाद देखा जाए तो ये कैल्शियम क्या करेगा, कार्बोनेट के साथ बाइंड हो जाएगा, CaCO3 बना देगा। यही तो बोले, ये क्या करेगा, डी के साथ बाइंड होकर यहाँ चिपक जाएगा। ये क्या करेगा, सी के साथ जुड़ के तुम्हारे पास सी, यानी तुम्हारे पास क्या करेगा, BC के साथ जुड़ के ये बना देगा। तो यही तुम्हारे पास क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। अब इसे बैलेंस करने के लिए क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मतलब यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे, सोडियम 2 क्लोरीन 2, मतलब ये चूक ये बना दिए अच्छे तरीके से, ये है। तो यही चीज़ तुम्हारे पास क्या हो गया, यहाँ से दी गई है। अब आशा करते हैं ये आप कैसे सब हुआ है, ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोल दिया जाता है। ये आपको जान ही रहे हैं, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, जो आपके सामने हमारे दिया गया है। तो इतना हो गया इनके बारे में। अब फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे आप देख के जान पाएंगे एक्चुअल में कैल्शियम क्लोराइड कैसे होता है। समझ लो चूना ही कैल्शियम क्लोराइड है, बट वो देखा जाए तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, बट इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। कैल्शियम क्लोराइड, ये तुम्हारे पास कैल्शियम देखा जो व्हाइट कलर का होता है। ऑर्डर देखा जाए तो क्या होता है, ऑर्डर लेस होता है, ठीक है। इसमें कोई ऑर्डर, ये OD लिखना नहीं, वहाँ DOUR लिख देना जी, ऑर्डर लेस होता है। टेस्ट की देखा जाए तो मिल्की टेस्ट होता है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड देखा जाए तो हमारे दूध में भी पाया जाता है, जो हमारी बोन को बहुत ही स्ट्रांग करता है। तो ये मिल्की टेस्ट का होता है। सॉल्युबल देखा जाए तो ये क्या होगा, डाइल्यूट एसिड में आराम से ये घोला जा सकता है, ठीक है। तो ये तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई इनके बारे में। यानी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन मतलब मार्केट में किस किस रूप में ये प्रेजेंट है, ठीक है। अभी कैल्शियम का टैबलेट खरीदने जाए तो लिखा रहता है कैल्शियम कार्बोनेटेड। अब हम सरकारी आपको दवा दिखाते तो उसमें लिखा गया, अभी दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपके देख सकते हैं ये दवाइयाँ हैं, ठीक है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है, देखिए कैल्सिट्रॉल एंड कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए साफ साफ लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारे बोन फार्मेशन में बहुत मदद करता है। तो यूजेज में यही सब लिखना, बोन फार्मेशन में, हमारे दांत को स्ट्रांग बनाने में, हड्डी को स्ट्रांग बनाने में, बस लिख देंगे। ये सेल्कॉल के नाम से आता है, जिसमें कैल्शियम और विटामिन D3 प्रेजेंट है, जो थोड़ा सा ब्रांडेड है, ठीक है। टोरेंट फार्मा का ये आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया, ये सब ब्रांड लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये तो जेनरिक है, ठीक है। तो ये आपके सामने हो गया इसके बारे में, ठीक है। इसका यदि आप लिखा ना तो व्हाइट कलर का होता ना, ठीक है। ये अब इसको देखा जाए तो आप निकालेंगे ना, तो ये देखिए सामने दे रखा व्हाइट कलर का, ये एक्चुअल में दिख रहा है ना, ऊपर से थोड़ा सा बिल यानी क्या होगा, ब्लूइश कलर, बट ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अब क्या लिख रखा है, अब देखिए क्या दे रखा है, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन मतलब यानी मार्केट में किस किस रूप से प्रेजेंट होता है। ये टैबलेट के फॉर्म में पाया जाता है, पेस्ट यानी पेस्ट के फॉर्म में पाया जाता है, च्यूएबल के फॉर्म में भी पाया जाता है। अब ये आता पॉपुलर ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या होगा, ये देखा जाए टर्म रेगुलर के नाम से आता है, चिल्ड्रन पेप्टो के नाम से आता है, और अल्ट्रा टर्म के यानी टर्म अल्ट्रा के नाम से भी आता है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे पास होते हैं। बहुत सारे सेल्कॉल भी वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। सेल्कॉल में कैल्शियम विटामिन D3 आती है, ठीक। और भी किसके फॉर्म में आता है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे अभी आपको एक दवा और दिखाते हैं,
एक दवा और थी कैल्शियम सिट्रेट के नाम से आती है, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। अब ब्रांड नेम अपनी मर्जी जो भी आप क्या कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, जो भी आए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ब्रांड नेम में आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए, कोई भी दवा अच्छे से यदि स्टोरेज नहीं करेंगे तो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो स्टोरेज कंडीशन, स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखना। एयर टाइट कंटेनर में इसलिए रखना क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, हमें सनलाइट और मॉइस्चर से हमें क्या करना, दूर रखना। स्टोर एट रूम टेम्परेचर, हमें रूम टेम्परेचर पे क्या करना, इसे स्टोरेज करना है। यूजेज की बात की जाए तो यूज एज ए, ठीक है, डेंट्रीफायर, मतलब क्या कर दिया जाता है, दांत में कोई भी गड़बड़ी हो तो इसे ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कभी कभी कैल्शियम कार्बोनेट को एज ए एंटासिड प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एंटासिड वहाँ पर भी देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, यदि आपके पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम तगड़ा हो रही है तो उसे भी सही करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एंटासिड एज ए डेंटल प्रोडक्ट, डेंटल प्रोडक्ट से भी की नाम से क्या कर दिया था, इसे सही किया जाता है। तो डेंटल प्रोडक्ट हो गया यहाँ से, क्योंकि डेंटल प्रोडक्ट में ही आप पढ़ रहे हैं। तो ये था कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पूरा डिटेलिंग हमने अच्छे तरीके से डिकोड कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।